आज भी जब मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो लगता है सब लोग लाइफ में मुझसे आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं रह गया हूँ स्टार्टिंग लाइन पे। किसी ने इस महीने 10 लाख कमा लिए, किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, किसी ने नई कार ले ली, और फिर बिना सोचे समझे मैं अपनी लाइफ उन लोगों से कंपेयर करने लगता हूँ जिन्हें मैं जानता तक नहीं। तुम करते हो ऐसा? और ये फीलिंग ना जाती ही नहीं है। फिर धीरे धीरे हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, और सबसे वर्स्ट पार्ट, हम सभी अकेले हैंडल कर रहे हैं हर दिन। पर शायद ये सिर्फ मुझे फील नहीं होता। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों हमें हमेशा लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हम इस रेस से बाहर निकल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ये रियलाइज़ करना कि हम प्रॉब्लम में हैं। दूसरा ये समझना कि उस प्रॉब्लम से हमें और हमारे क्लोज वंस को क्या इफेक्ट हो रहा है। और तीसरा ये डिसाइड करना कि क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या। कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और जिनसे मुझे हेल्प होती है, शायद तुम्हारे लिए भी ये काम कर जाए। मेरे लास्ट स्टार्टअप का को-फाउंडर जो आईटी मद्रास से बहुत स्मार्ट है, उसने मुझे एक बार कहा था कि यार हमारी शुरुआत बहुत ही अलग हुई है, हमारे बैकग्राउंड्स कम्प्लीटली अलग थे, अपॉर्चुनिटीज़ अलग थी, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, मेरा अलग है, तो नेचुरली आप आज जहाँ पे हो वो अलग होगा मुझसे, ये एक्सेप्ट कर लो। और ये लाइन मुझे याद रह गई क्योंकि हम किसी की लाइफ की हाईलाइटेड रील देखते हैं, किसी की सैलरी देखते हैं, उसकी कार देखते हैं, और अपनी पूरी लाइफ उसके एक आउटकम से कंपेयर करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, किसने उसकी हेल्प की, क्या सैक्रिफाइस किया उसने, या क्या ऑलरेडी रेडी मिला था उसे। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और फील करते हैं कि हम फेल हो गए। इसलिए जैसे ही मैं ये खुद को रियलाइज करवाता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से अलग है, तो बहुत हेल्प होती है। दूसरा, अब हम हैं तो इंसानी, कंपेयर तो फिर भी करेंगे। इनफैक्ट कंपैरिजन हम हमेशा उन्हीं लोगों से करते हैं जो हमसे बेटर कर रहे होते हैं, और कंपेयर करना छोड़ना इम्पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट अलग होने का रियलाइजेशन होने पे भी तुम कंपेयर करोगे, तो फिर क्या करें। यहाँ पे मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है, क्या मैं एनफ कर रहा हूँ। पर यहाँ पे ये डिफाइन करना जरूरी है कि मेरे लिए एनफ क्या है। 100%। इंटरनेट पे सब बोलते हैं ऑल इन जाओ, 100% दो, ज्यादा ग्राइंड करो, पर क्या ये रियलिस्टिक है? शायद नहीं, क्योंकि कोशिश तो हमेशा से 100% एफर्ट्स डालने की रही है, पर हमने इस नंबर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। और क्योंकि हम सब उस 100% नंबर पे अटके हैं, जब जब हम वो अचीव नहीं करेंगे हमें फेलियर जैसा फील होगा। इसलिए अपने एनफ को 100% पे नहीं 80% पे रखना ज़रूरी है। ये नंबर एक लूप है, तुम एक दिन मिस करोगे, खुद को जज करोगे, और फिर दूसरा दिन खराब तुम्हारा। इसकी जगह पे अगर तुमने आज 80% दिया, कल भी दिया, और रेगुलरली बिना बर्नआउट के दे पाए, तो तुम्हें उसका इफेक्ट एक हफ्ते में दिख जाएगा, ट्रस्ट मी। और इसलिए मैंने भी अपना एनफ 100% से हटाकर 80% पे रखा है। तीसरा, कभी नोटिस किया है कि ये रेस खत्म नहीं होती है, बस इसका लेवल चेंज होते रहता है। हम चाहे जितना भाग लें, हम सब इस रेस का पार्ट तो रहेंगे ही, पर प्रॉब्लम रेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस रेस से खुद को इफेक्ट होने दे रहे हैं। अब इस रेस के इफेक्ट को हम जीरो तो नहीं कर सकते, पर खुद से ये पूछना कि क्या इतना इफेक्ट हो रहा है कि मुझे कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा, ये हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे लगा हो कि हाँ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया, ऐप्स डिलीट कर दिए। पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक्सट्रीम स्टेप्स ही लेने पड़े। इंटरनेट हमेशा तुम्हें एक्सट्रीम मेजर्स बेचता है। खुद को रूम में लॉक कर लो, सबसे कनेक्शन तोड़ दो, ऐसा लगता है जैसे सक्सेस के लिए इंसान नहीं मशीन बनना पड़ेगा। पर अगर हर चीज़ के लिए एक्सट्रीम स्टेप लेना हो तो हम लाइफ नहीं जी रहे होंगे, हम बस कॉन्स्टेंटली खुद को फिक्स करने में लगे होंगे। और सबसे आयरॉनिक पार्ट, ये भी एक रेस है। चौथा, मेरी मार्केटिंग के बैकग्राउंड की वजह से एक चीज़ मैं अच्छे से समझता हूँ कि दुनिया आगे जाके और भी कनेक्टेड होने वाली है। सब लोग एक दूसरे को जानेंगे, एटलीस्ट वर्चुअली। ये बहुत सही है, पर इसका एक डार्क साइड है। हम जितना ज़्यादा लोगों से वर्चुअली कनेक्टेड होंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे हमें खुद को पूरा फील करवाने की, और वीडियोज़, और लोग कंपैरिजन के लिए, और कंटेंट हमें लेफ्ट आउट फील कराने के लिए, नॉट एनफ फील कराने के लिए, और अगले ही पल उसका सोल्यूशन देने के लिए। इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपना अटेंशन किस कंटेंट को दे रहे हैं, किस क्रिएटर को दे रहे हैं, हमारा सर्कल कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं। मैं इसलिए हमेशा खुद से पूछता हूँ कि ये जो कंटेंट मैं देख रहा हूँ, क्या ये मुझे एक्चुअली हेल्प कर रहा है, या बस मुझे बिजी और 2 मिनट के लिए मोटिवेटेड फील करवा रहा है। पांचवा, सबसे पावरफुल चीज़ जो मैंने शुरू की है वो है खुद को ऑब्जर्व करना। सुनने में सिंपल लगता है, पर एक्चुअली ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जर्व करना और जज करना ये दोनों सेम नहीं होते। पहले मैं खुद को ही जज करता था, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को देखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं खुद से उसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो आई कैच दैट फीलिंग, यानी कि आई स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ कि वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस, एंड देन आई गो बैक टू स्टेप 1, 2, 3 and 4। मैं खुद को जज नहीं करता, और सिर्फ इतना करने से चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं।
क्योंकि तुम विक्टिम बनना बंद कर देते हो, तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो और पहली बार तुम चूज़ करना शुरू करते हो। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, उन्हें बस बुरा लगता है और फिर वो खुद को ही कोसते हैं हर दिन। शायद इसी वजह से वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि कोशिश तो हमेशा नहीं। क्या इतना इफेक्ट हो रहा है कि मेरे से शूट नहीं आज।